हेलो बच्चों, मैं विशाल सोलंकी एजुकेशन हब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 मात्रक व मापन के बारे में पहला टॉपिक पढ़ेंगे। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब अगर हम इसे तोड़ के समझे, कोई भौतिक राशि का मापन मतलब कोई एक राशि है जिसको हमें मापना है, तो उस मापने के लिए जो मानक है, समझ लो एक्स वाई जेड जो भी है, उसको उस राशि का मात्रक कहेंगे। वो एक्स वाई जेड जो है वो उसका उस भौतिक राशि का क्या होगा? मात्रक होगा। मात्रक के गुण: वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों के परिणाम को ज्ञात करने के लिए उनका मापन अनिवार्य है। जाहिर सी बात है कि जब भी हमें किसी का परिणाम ज्ञात करना है तो उसका मापन हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी भौतिक राशि का मापन मात्रकों की सहायता से किया जाता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उपयोग होने वाला निर्देश मात्रक यानी एक्स वाई जेड जो भी है उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। किसी भी मात्रक के लिए निम्नानुसार नियम लागू होते हैं। भौतिक राशि का परिमाण मात्रक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/u, जहां n है भौतिक राशि का मान, संख्यात्मक मान, और u है मात्रक का आकार। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो nu समानुपाती 1 होगा। अतः जब हम इसे बराबर में लेंगे तब nu समानुपाती क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, नियतांक। अर्थात n1 u1 बराबर n2 u2 जो भी मात्रक होंगे वो नियतांक के बराबर होंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होता है, क्योंकि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका मात्रक जितना बड़ा होगा भौतिक राशि का, उसका जो संख्यात्मक मान जो है उतना ही छोटा होगा। कुछ मात्रक के गुण पढ़ लेते हैं। किसी अच्छे मात्रक के पास निम्न अनुसार गुण होने चाहिए। पहला क्या है? मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि भौतिक राशि का संख्यात्मक मान न ही बहुत बड़ा हो न ही छोटा। दूसरा क्या है? मात्रक को पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। तीसरा क्या है? मात्रक को समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थात गर्मी में कुछ अलग मान आ रहा है, ठंडी में कुछ अलग मान आ रहा है, तो मात्रक को समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथा है, मात्रक में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। पांचवा है, भौतिक राशियों के अन्य मात्रकों से मात्रकों की तुलना संभव होनी चाहिए, अर्थात उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रकों में उनका परिवर्तन सहज होना चाहिए, मतलब मात्रकों की तुलना होनी चाहिए। छठवा है, मात्रकों को सर्वमान्य होना चाहिए, सभी जगह मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसका मान कुछ अलग है, अमेरिका में उसका मान कुछ अलग है, या हमारे राज्य में ही अलग मान ले रहे हैं और दूसरे राज्य में अलग मान ले रहे हैं। ऐसा नहीं, मात्रकों को सर्वमान्य होना चाहिए। सातवां है, मात्रक वह सभी स्थानों में आसानी से पुनः स्थापित हो सके। आठवां है, भौतिक अवस्था जैसे ताप या दाब के बदल जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने वही बोला, गर्मी में उसका मान अलग ना हो, ठंडी में मान अलग ना हो, अतः भौतिक अवस्था बदलने पर उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। राशियों के प्रकार, नया टॉपिक है राशियों के प्रकार। तो राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मूल राशियां होती है, एक व्युत्पन्न राशियां होती है। देखते हैं मूल राशियां क्या होती है। जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो उसे मूल राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। आप देख सकते हैं इसमें हर एक राशियां जो है वो दूसरे राशियों से पूर्ण स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि लंबाई और द्रव्यमान इक्वल है, लंबाई अलग है तो द्रव्यमान का अलग होता है मापन। समय को अलग रूप से मापते हैं तो ताप को अलग रूप से मापा जाता है।
अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहती है। मतलब मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे क्षेत्रफल किससे उत्पन्न हुआ है? लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई क्या है? मूल राशि है। मूल राशि से क्या उत्पन्न हो रही है? हमारी व्युत्पन्न राशि। तो इसलिए जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्योंकि राशियों के पॉइंट को हम अच्छे से एक दो पॉइंट के बाद पढ़ेंगे। पहले छोटे से पॉइंट है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर जान लेते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक देखते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जाहिर सी बात है व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, तो ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ऐसा पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 क्या है? पूरक मूल मात्रक। आप पढ़ेंगे आगे कौन कौन से है वो। और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि ये मूल मात्रकों से निर्मित होते हैं तो इसकी संख्या निर्मित नहीं रखी गई है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अब इसे कैसे मापन किया जाता है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करते थे। मतलब पहले जो था, अमेरिका कुछ अलग प्रणाली का उपयोग करेगा, कुछ अलग मान यूज करेगा। इंडिया जो है वो कुछ अलग मान यूज करेगा। तो उससे बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई थी। आगे पढ़ते हैं। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियां सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली प्रमुखतः प्रयोग में लाई जाती थी। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स एसआई है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे संकेताक्षर में एसआई कहा जाता है या लिखा जाता है। एसआई प्रतीकों मात्रकों उनके संकेताक्षर की योजना 1971 में मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित कर वैज्ञानिक तकनीक, औद्योगिक एवं व्यापार कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। मतलब अब व्यापार हो रहा है इंटरनेशनल, या कुछ भी वैज्ञानिक विधियों का बातें हो रही है, तो एसआई पद्धति का निर्माण किया गया कि एक मात्रक सभी जगह लागू होंगे। मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम व सुविधाजनक है। यहाँ हम एसआई मात्रकों का ही प्रयोग करेंगे। मतलब हम जितना भी पढ़ाई करेंगे उसमें एसआई मात्रकों का ही प्रयोग होगा। तो अभी जो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस आया था उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि मात्रकों की पद्धतियाँ क्या थी। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी लिखते हैं। अब पढ़ते हैं एफपीएस पद्धति। इसका पूरा नाम क्या है? फुट पाउंड सेकंड। इस पद्धति में जो लंबाई थी उसका मात्रक फुट था। जैसे आप देख रहे हैं सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति भी लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ 1 फुट बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, आप देख लीजिएगा। 1 मीटर बराबर इतने फीट के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 2.205 पौंड के बराबर होता है और 1 पौंड जो होता है 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं। वास्तव में यह पद्धति सीजीएस पद्धति का एक बड़ा रूप है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था और इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। एसआई पद्धति जो अब इंटरनेशनल पद्धति मानी गई है। एसआई में फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2
पूरक मूल मात्रक होते हैं। पढ़ लेते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रकाश तीव्रता व पदार्थ की मात्रा। वह 2 पूरक मूल मात्रक कौन से हैं, कोण और घन कोण। आइए देखते हैं संक्षेप में। मूल मात्रक पहला क्या है, द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब ये एक, मान लीजिए ये एक शक्कर है, तो इस वस्तु में पदार्थ की मात्रा की कितनी मात्रा है, ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम इसका क्या है, द्रव्यमान। तो इसे हम इस वस्तु का ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान कहते हैं। शक्कर का द्रव्यमान है। एसआई पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। 1 किलोग्राम को हम डिफाइन करें तो कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10⁻25 अणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। नोट करने वाली बात है, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, 1/12 गुणा कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान। इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है। एक परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है लंबाई। तो आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लंबाई के बारे में। एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, जिसका संकेत m है। अतः 1 मीटर, अब मीटर को मापे हैं तो कैसे मापे हैं, तो 1 मीटर की लंबाई क्रिप्टम 86 के 1650763.73 तरंग दैर्ध्य की लंबाई के बराबर होती है, जो कि नारंगी लाल रंग की होती है। अब नोट है यहाँ पे जानने वाली बात कि भौतिकी में कोई साइन या आकार की तरंग जितनी दूरी के बराबर अपने आप पुनरावृत्त या रिपीट करती है, उस दूरी को उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अर्थात आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक समय के बाद ये रिपीट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबा, दैर्ध्य लंबा, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, जो कि दैर्ध्य से बना है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर। समय। एसआई पद्धति में समय को सेकंड में नापा जाता है। 1 सेकंड का समय वह समय होता है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 91926 31770 कंपन करता है। मतलब एक परमाणु है, ये समझ लो, मान लो ये एक परमाणु है, ये सीजियम 133 का परमाणु है, ये 91926 31700 बार कंपन करेगा, तो उसे 1 सेकंड के बराबर मापा जाएगा। विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा। एसआई पद्धति में विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, जिसका संकेत A है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले 2 समांतर तारों के मध्य समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगता है, तो विद्युत धारा के इस परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। निर्वात क्या होता है, वैक्यूम, जहां वात अर्थात हवा ना हो। हवा प्रमुखतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जो इसी कारण इसका वजन होता है। वायुमंडल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी में चिपकी हुई है और इसके साथ साथ घूम रही है, पर तकरीबन 1000 किलोमीटर ऊपर यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य पाया जाता है। हालांकि अति न्यून दाब जो है वो 100 से 122 किलोमीटर ऊपर से ही शुरू हो जाता है। निर्वात में ध्वनि का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब निर्वात जो है उसमें ध्वनि नहीं चल सकती, ध्वनि का आवागमन नहीं हो सकता। ताप। एसआई पद्धति में से केल्विन संकेत K से मापा जाता है।
जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ये उसका मान है। अब यहाँ पे त्रिक बिंदु आया है, तो त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो त्रिक बिंदु है जिस ताप पर बर्फ, जल तथा जलवाष्प तीनों तापीय संतुलन में रहते हैं उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। अर्थात जिस बिंदु पर बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों तापीय संतुलन में थर्मल इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। तापीय संतुलन देखें तो दो भौतिक तंत्र ऊष्मीय संतुलन में तब कहे जाते हैं जब उन दोनों के बीच ऊष्मा के लिए पारगम्य मार्ग हो, यानी जिसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा सहजता से आ जा सके। आप देख सकते हैं कि ऊष्मीय यहाँ पर इस चित्र में ऊष्मा क्या हो रहा है? इस चित्र में एक सहजता से आ जा पा रही है, एक से दूसरे ओर ट्रांसफर हो पा रही है। एक साइड हमने बर्फ रखा, एक साइड हमने ताप रखा, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। बर्फ ताप को ठंडा करेगा, ताप बर्फ को गर्म करेगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर ऊष्मीय संतुलन में तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में तापमान समान हो और समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय संतुलन। प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडेला तथा संकेत सीडी है। जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति और 1/183 वॉट स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कंडेला होती है। आवृत्ति, कोई आवृत्ति घटना मतलब बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल और आवृत्ति के मध्य संबंध अगर हम देखें तो आवर्तकाल 1/आवृत्ति के बराबर होता है। पदार्थ की मात्रा एसआई पद्धति में इसे मोल में मापा जाता है, जिसमें उसके अवयवी परमाणु या अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या 6.023 10⁻23 या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसे पदार्थ की मात्रा कहते हैं। पूरक मूल मात्रक, अभी हम मूल मात्रक पढ़ रहे थे, अब हम पूरक मूल मात्रक पढ़ेंगे, जिसमें है पहला कोण। तो समतलीय कोण, प्लेन एंगल, एसआई पद्धति में इसे रेडियन में मापा जाता है। एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच कोण के बराबर होता है जो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप काटती है। आप देख रहे हैं ये वृत्त है, ये जो है वृत्त की परिधि है, ये पूरा सर्कल जो है ये वृत्त की परिधि है, वह इसमें ये चाप के बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे? कोण। कोण बराबर, कोण का सूत्र है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां पर चाप क्या है? ए और बी। घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन तथा संकेत एस आर है। कोई गोलीय पृष्ठ, ये 3D में जब हम इसको समझ रहे हैं, कोई गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले, जिसका कि वह एक भाग है, के त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। नोट, एक बिंदु के चारों ओर कुल घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। घन कोण का सूत्र क्या है? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब एसआई पद्धति पढ़े हमने, तो उसके कुछ लाभ देखते हैं। यह एक युक्ति युक्त पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशिया का केवल एक ही मात्रक होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हर जगह अलग अलग मात्रक नहीं होता है, एसआई पद्धति में सभी जगह इसका मात्रक मान एक ही होता है।
एसआई पद्धति एक दार्शनिक पद्धति होती है, अर्थात एसआई पद्धति के सभी मात्रकों को 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति एक संबंध पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और पूरक मात्रकों को केवल गुणा और भाग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कोण और घन कोण में क्या अंतर होता है। तो यह है हमारा कोण, यह है हमारा घन कोण। तो कोण क्या होता है? यह किसी भी सीधी रेखा के द्वारा दृश्य बिंदु पर बनाया जाता है। यह किसी समतल के द्वारा दृश्य बिंदु पर बनाया जाता है। यह द्विविमीय होता है और घन कोण त्रिविमीय होता है। कोण को रेडियन में मापा जाता है, जबकि घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। कोण का सूत्र है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, घन कोण का सूत्र है डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका पूर्ण क्षेत्रफल समाकलन होता है डी थीटा बराबर 2 पाई रेडियन होता है, और इसका पूर्ण क्षेत्रफल समाकलन होता है डी ओमेगा बराबर 2 पाई स्टेरेडियन। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।